कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं और इन कटिंग्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात हो रही है जिसका नाम है नोवाक जोकोविच। अच्छा, नोवाक जोकोविच क्यों चर्चा में है, इनके बारे में भी चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में मेन मुद्दा ये है जनाब, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने जा रहा है। एक ऐसा इवेंट जो कि खेल के इवेंट में बहुत बड़ी मान्यता रखता है। कहते हैं कि टेनिस के जब टूर्नामेंट्स हों तो दुनिया में कुल 4 ही सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं और उन 4 बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन गिने जाते हैं। अगर समय के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले साल की शुरुआत में शुरू होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इस समय जो मैच होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के नाम से जो टेनिस का मैच होने जा रहा है, जो हार्ड कोर्ट पर होता है, ये होने जा रहा है 17 जनवरी, दैट इज ऑन मंडे 2022 में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 17 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलने वाला है। और कहाँ होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य जिसका नाम है विक्टोरिया और वहां पर है एक शहर जिसका नाम है मेलबर्न। मेलबर्न वो शहर, मेलबोर्न वो शहर जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा। लगभग 265 से अधिक दिन तक लॉकडाउन चला, वहां पर होने जा रहा है ये मैच। मैंने इतनी सारी बातें क्यों बोली? मेलबर्न के बारे में बोलने के लिए मेरे पास और भी बहुत सी बातें हो सकती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूं, ये टूर्नामेंट की लोकेशन मैंने आपके सामने बता दी है कि ये मेलबर्न में होने जा रहा है। इसके पीछे खास वजह है, ऐसा बताने के पीछे खास वजह है। खास वजह ये है कि इसी टूर्नामेंट के अंदर डिसाइड किया गया है कि नोवाक जोकोविच को एंट्री ना दी जाए। अब आप पूछेंगे कि साहब ऐसा क्यों डिसाइड हुआ कि नोवाक जोकोविच को एंट्री देने से मना कर रहे हैं? रीजन ये है जनाब कि इस मैच में कहा जा रहा है कि सभी खिलाड़ी, जितने भी दर्शक हैं यहां पर, वो खिलाड़ियों के परिवारजन और स्टाफ सभी का डबल वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ गई साहब? डबल वैक्सीनेटेड तो अच्छी बात है, यानी जिनके लिए भी बात की जा रही है अच्छी बात है, तो फिर मुसीबत कहां फंसी है? मुसीबत इस प्रकार से फंसी है कि डबल वैक्सीनेशन में नोवाक जोकोविच डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसके कारण से इन्हें ऑस्ट्रेलिया में आते ही होटल में डिटेन कर लिया गया। डिटेन का मतलब समझिए कि एक प्रकार से आप गिरफ्तार सुनने में बुरा लगता है, अंग्रेजी में डिटेन अच्छा लगता है, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि इन्हें गिरफ्तार ही कर लिया गया है। एक तरह से अपने यहाँ पर जिसे क्वारंटाइन के नाम पर गिरफ्तारी कहते हैं, कुछ उस प्रकार का काम इनके साथ हो गया है। सवाल पूछेंगे साहब ये कहां से आए थे? तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो आए थे जनाब सर्बिया से। सर्बिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए इन खिलाड़ी को उठा करके डाल दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि सर कौन है ये खिलाड़ी और कितने महान है ये खिलाड़ी? चलिए इनकी महानता है ना, मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूंगा। आप जरा इनके रिकॉर्ड्स देख लीजिए एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन है सर्बियाई खिलाड़ी। आपके सामने नोवाक जोकोविच के ही रिकॉर्ड हैं जो सामने रखे हुए दिख रहे हैं। देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वो खिलाड़ी है जो यदि इस बार भी टूर्नामेंट जीतता, आप देखिए कितने सारे फ्रेंच ओपन लगातार 2019, 20, 21 और इवन इस बार भी इनके जीतने की पूरी संभावना है। कहने का अर्थ यह है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीतने के पूरे पूरे दावेदार इस बार भी थे। जिनकी सक्सेस रेट जिस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हुआ, आप देखिए 91% सक्सेस रेट है इनकी, यानी कि इनके टूर्नामेंट के अंदर जीतने के जो चांसेस हैं वो तो सबसे ज्यादा है ही। वो खिलाड़ी जो कि अब तक 9 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीत चुका हो। कहा जा रहा है कि दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहां आने से इनकार कर दिया, यानी आने के बाद में गिरफ्तार कर लिया, होटल के अंदर डाल दिया। अब आप पूछेंगे कि सर किसका क्या रोल है इसके अंदर? तो चलिए आपको मिलाते हैं एक बयान से। यह बयान है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का। स्कॉट मॉरिसन कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मिस्टर जोकोविच, वीजा हैज बीन कैंसिल्ड। आपका जो वीजा है ना जी, वो कैंसिल हो गया है और रूल्स आर रूल्स। अब ये लाइन जो है ना, ये हेडलाइन हो गई है जनाब हर जगह की कि रूल्स आर रूल्स। और वास्तविकता भी है, क्योंकि हम जब ऑफ लॉ ऑफ रूल मतलब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रूल की या इक्वलिटी बिफोर रूल की, तब हमें लगता है कि यार रूल्स का मतलब क्या है? मतलब ठीक है, एक मतलब इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन ये जब आप बात करते हैं कि रूल्स आर रूल्स, इसका मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि आप कितने बड़े महान खिलाड़ी हैं। नहीं, आपको उठा कर डाल दिया गया क्योंकि साहब हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन
जरूरी है देश में आने के लिए। तो इनमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर बॉर्डर, आवर बॉर्डर, नो वन इज अबव दीज रूल्स, आवर स्ट्रॉन्ग बॉर्डर पॉलिसीज have been critical to Australia, having one of the lowest death rate in the world from COVID. We are continuing to be vigilant. और सही बात भी है, इन्होंने इतना सिंसियरली इस बात को लिया है कि हमारे यहाँ पर जब वैक्सीनेशन को लेके इतने सख्त नियम है, यही कारण है कि कोविड की वजह से सबसे कम डेथ शायद हमारे यहाँ ही है। ऐसी स्थिति में हम किसी को लेकर के नियम ढीले कैसे कर सकते हैं। वहीं दुनिया में बहुत सी जगह पर इनको इस पूरे की पूरे टूर्नामेंट में डिटेंशन से बाहर निकालने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं कि उन्हें फ्री किया जाए डिटेंशन से। इवन सर्बिया के भी बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नोवाक जोकोविच को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी जिसके पास में लगभग 155 मिलियन डॉलर की तो प्राइज मनी है, जिसकी करोड़ों में वैल्यू है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब इतना समझदारी तो हम उससे भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जब इतना बड़ा खिलाड़ी है तो वैक्सीन तो लगा के आना ही चाहिए था ना। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? ये बात भी बिल्कुल जेन्युइन है, बनता भी है कि साहब ये तो सवाल पूछने वाला सवाल है। तो चलिए इसके पीछे का भी आंसर हम आपको बताते हैं। असल में पॉइंट ये है कि जब जोकोविच को ये कहा गया कि आप वैक्सीन लगाएं, तो इन्होंने वैक्सीनेशन के दौरान एक फेसबुक चैट में ये कहा कि वैक्सीनेशन मैं नहीं करवाऊंगा। अब सवाल पूछा गया कि साहब आप क्यों नहीं करवाएंगे? तो इनने कहा कि मुझे कोरोना हो चुका है, और जब मुझे कोरोना हो चुका है तो कोरोना होने के बाद में वैक्सीनेशन की जरूरत रह नहीं जाती। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सी विद्या समझा दी इन्होंने? देखिए साहब, जोकोविच ने बात तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल वाली करी है, और हम लोग भी और आजकल बहुत से वैज्ञानिक भी इस बात को सवाल के रूप में उठा रहे हैं कि अल्टीमेटली जिसे कोरोना हो चुका है और वो सही हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, और जिसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी हैं वो बाहर से एंटीबॉडी क्यों ले जब उसके पास में ऑटो इम्यूनिटी आ चुकी है, जो स्वतः ही स्वस्थ हो चुका है, वो और क्यों वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज ले? ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और कहीं ना कहीं से ये सवाल अब WHO के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, जिसने अभी तक दुनिया में कहीं पर भी ये लाइन एक बार भी नहीं बोली कि जिन्हें कोविड हो चुका है दे ऑल आर वैक्सीनेटेड ऑटोमेटिकली। पता नहीं क्यों बहुत से लोग इस बारे में सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी जो है उनका कोई प्रेशर है अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर, या कोई पता नहीं समझ में गलती है। क्योंकि जहां तक एक बात समझ में आती है कि जिस व्यक्ति को बीमारी हो गई उसके अंदर इम्यूनिटी तो स्वतः ही डेवलप हो गई ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन लगवाना इसलिए जरूरी है, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है उन्हें भविष्य में कोरोना ना हो जाए, इसलिए जरूरी है। लेकिन जोकोविच का जो स्टैंड है कि भाई मुझे कोरोना हो चुका है तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि साहब मैं वैक्सीन लगाऊं। और पता नहीं क्यों मैं आज से 2 दिन पहले भी अपनी मॉर्निंग वाले RNA के अंदर इसको डिस्कस किया था